नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। कोरोना महामारी में जरूरतमंदों की सहायता व सहयोग में जुटी टीम दीपेंद्र की तरफ से जवाहर यादव, बबीता फोगाट एवं अरुण यादव को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा गया है। नोटिस में मांग की गई है कि 7 दिन के अंदर फरीदाबाद में एक ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोपी के साथ टीम दीपेंद्र को लिंक करने की अपनी टिप्पणी या ट्वीट पर बिन शर्त माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। टीम दीपेंद्र के सदस्यों का कहना है कि सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर इस आपदा के समय निस्वार्थ नागरिकों की मदद कर रही है और उसका किसी आरोपी से कोई लेना देना नहीं है। आरोप राजनीति से प्रेरित है और यदि वापस नहीं लिए गए तो मुकदमे के लिए तैयार रहें। कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। खेलों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इन दिनों खेल आयोजन नहीं हो रहे हैं, वहीं पहलवानों ने भी अपने अखाड़ों से दूरी बनाना शुरू कर दी है। अधिकांश पहलवान अपने घर लौट चुके हैं, शरीर को फिट रखने के लिए घर पर ही अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान किसी भी खेल गतिविधि के आयोजन पर रोक लगी हुई है। लगातार केस बढ़ने और खेल गतिविधियां न होने से खिलाड़ी भी दुखी हैं। अगर कुश्ती की बात करें तो झज्जर जिले में इसका काफी क्रेज है। जिले से कई नामी पहलवान देश निकल चुके हैं। यहाँ काफी अखाड़े हैं। कोरोना के कारण अब पहलवानों ने अखाड़े से ही दूरी बनानी शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस योजना के लिए नोडल विभाग होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक सचिव को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोरोना महामारी में नर्सिंग स्टाफ का अहम रोल है। नर्स ही है जो मरीजों की दवा से लेकर उनके खाने पीने तक का ध्यान रखती है। पीजीआई रोहतक का नर्सिंग स्टाफ अपनी सेवा भावना को लेकर मशहूर है। यहाँ आने वाला हर मरीज उनकी तारीफ करते नहीं थकता। कोरोना महामारी में भी यहाँ का नर्सिंग स्टाफ सीना ताने सैनिक की तरह लड़ रहा है। मरीजों की सेवा करते करते कोरोना से संक्रमित भी हुए, लेकिन ठीक होने के बाद फिर ड्यूटी संभाली। कभी हार नहीं मानी और नहीं मानेंगे। बुधवार को नर्सिंग डे है और पीजीआई स्टाफ से कुछ नर्सिंग स्टाफ ने अपने अनुभव साझा किए हैं। लॉकडाउन में अर्बन एरिया की प्लाईवुड व मेटल फैक्ट्रियों के बंद होने से हजारों प्रवासी मजदूर बेकार होने पर अपने घरों को लौटने लगे हैं। खास बात यह है कि करीब 70 से 75% प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 20 से 25% मजदूर अपने क्वार्टरों में रहकर ही कोई सब्जी की रेडी या फिर कोई अन्य काम करके अपना गुजारा करने को मजबूर है। वहीं फैक्ट्री संचालकों ने लॉकडाउन में अर्बन एरिया में बंद की गई फैक्ट्रियों को शुरू करवाए जाने की मांग की है। यमुनानगर व जगाधरी समेत जिले भर में मेटल व प्लाईवुड की छोटी बड़ी करीब 1000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं, जिनमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल व नेपाल के 50 से 60 हजार के करीब प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान बढ़ रही कालाबाजारी को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि इस कोरोना काल में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जहां जहां से भी कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं, हम वहां कार्रवाई भी कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जो लोग मुनाफाखोरी करने में लगे हुए हैं, चाहे वो दवाइयों में करेंगे, चाहे सिलेंडर में करेंगे या किसी और चीज़ की कालाबाजारी करेंगे, तो हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। oxygenhry.in पोर्टल पर पंजीकरण कर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए यह सेवा शुरू की गई है। दादरी प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पहले से ही जरूरतमंद लोगों को उनके घर पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही अब पंजीकरण के लिए उपायुक्त कैंप कार्यालय में एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। किसी कारणवश पंजीकरण नहीं होने पर वहां भी संपर्क किया जा सकता है। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन व उपायुक्त राजेश जोगपाल के मार्गदर्शन में दादरी रेड क्रॉस सोसाइटी के स्वयंसेवकों ने अब जरूरतमंद मरीजों को उनके घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई शुरू कर दी है। इस नई योजना से मरीजों को काफी राहत मिली है और उनके परिजनों को खाली सिलेंडर में ऑक्सीजन भरवाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। पंजीकरण करने के लिए ऑक्सीजन के प्रवाह की रीडिंग, आधार कार्ड, डॉक्टर की पर्ची और खाली सिलेंडर होना जरूरी है। निजी स्कूल संचालक किसी भी निजी प्रकाशक की पुस्तकें नहीं पढ़ा सकेंगे।
अब उन्हें बच्चों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की पुस्तकें ही पढ़ानी होंगी। इसको लेकर गजट अधिसूचना जारी करने के साथ सेकेंडरी शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी DEO व DEO को निजी स्कूलों में ये लागू कराने के निर्देश दिए हैं। इससे निजी स्कूल मनमर्जी से निजी प्रकाशकों की पुस्तकें बच्चों पर थोपकर मोटा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह की तरफ जारी गजट अधिसूचना अनुसार अब निजी स्कूल NCERT पाठ्यक्रम के बाहर की पुस्तकें नहीं पढ़ा सकेंगे। हरियाणा में किसी भी बोर्ड से संबद्धता रखने वाले सभी निजी स्कूलों में अब NCERT पाठ्यक्रम की निर्धारित पुस्तकें ही लागू करनी होंगी। पाठ्यक्रम की पुस्तकों का निर्धारण भी शिक्षा निदेशक करेंगे। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर के घातक होने के पीछे वायरस का यूके स्ट्रेन है। जीनोम सीक्वेंसिंग से राजस्थान में यूके स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अभी 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा पूरे देश में 10 जगह है, वह भारत सरकार के नियंत्रण में है। सारे राज्य वहां पर रेगुलर अपने सैंपल भेजते रहते हैं। पिछले दिनों पेंडिंग केस ज्यादा होने की वजह से हमने अप्रोच किया ताकि हमें स्ट्रेन का तो पता चले कि प्रदेश में कोरोना का कौन सा स्ट्रेन से पीड़ित हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। कोरोना की यूके स्ट्रेन मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। यूके स्ट्रेन तेजी से फैलता है, यही वजह है कि इस बार शहर के साथ साथ गांव में भी कोरोना फैल रहा है। जहां एक और कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चारों तरफ इलाज व ऑक्सीजन के लिए हाहाकार और बीच बीच में आने वाली मौत की नकारात्मक खबरें हैं, वहीं पति के प्यार और सेवा के दम पर नागौर जिले के एक गांव की 38 वर्षीय संतोष लायल की महामारी को मात देकर वापस लौटने की कहानी सुकून देती है। कोरोना को हराने के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने सभी के दिलों में डर पैदा कर दिया है। यदि परिवार के लोग घबराएं नहीं, परिस्थितियों को साहस के साथ मुकाबला करें, समय पर सही परामर्श और इलाज मिल जाए तो मरीज की भी हिम्मत बढ़ती है। इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो जाता है। हर व्यक्ति हिम्मत और हौसला मजबूत रखे और नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने दें तो कोरोना को शिकस्त देना कोई बड़ी बात नहीं है।